जय श्री सीताराम। मोहि मग चलत न होहि हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पेय सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरे हो। सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बैठे तरु छाही, करहु बाऊ मुदित मन माही। श्रम मन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणे पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम महित्रन तरु पल्लव उदासी, पाए पलोटे सब निसदासी। बारे बारे मृदु मूर्ति जोही, लागे हिताते बयारे न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात पर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोह चित बनिहारा, सिंधु बधोहे जिम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोशियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसहु बचन कठोर सुन जो न हृदय बेलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहाहि पावर प्राण। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहे सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सवारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हट राखे नहीं राखे है प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेगिर प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरे जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होय, जननी जिय दे बदन बेदु जोय। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकुटा फिर देखेगी? बहुरे बच्ची कहे लाल कहे, रघुपति रघुबर तात। कब ही बुलाए लगाए हैं, हर सिन रखऊं गात। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कतार महतारी, बचन न आवे बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समऊ स्नेह न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने
अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाने की सासु पग लागी, सुने माय में परम अभागी। सेवा समय देव बेनु दीना, मोरे मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो जन छाड़े अछो, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुनसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन वेद कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। 12 बार लाए उरलीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होए अविवात तुम्हारा, जब लगे गंग जमनु जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाकर और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पद्म शिरु अतहित 12 बार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चलीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहे न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु चल में काड़े। सोच हृदय वेद का होनेहारा, सब सुख सुकृत श्रान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। मोकहु काह कहब रघुनाथा, रखे हहि भवन किले हहि साथा। राम बिलो के बंद कर जोरे, देह गेह सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जने कदराहू, समझ हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी शिख, सिर धर करहि शुभाय। लहेउ लाभ तेन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जाने सुनहु सिख भाई, करहु मात पिद पद सेवकाई। पवन भरत रिपुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मनु माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें साथा, होए सबहि विध अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात होए बड़े दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।
अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात अजनीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतुरु न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु काज बसाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़कर ही दे तो मेरा क्या वश है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।